हाय गाइस। तो आज हम जा रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में, सदर बाजार, जो कि दिल्ली में है। होलसेल और रिटेल का बहुत सारा सामान मिलता है। मतलब आप समझ लो, इतना सामान है कि आप एक दिन में तो एक्सप्लोर कर ही नहीं पाओगे। इवन इतने साल हो गए हैं हम यहीं पे रहते हैं, लेकिन आज तक हम खुद नहीं देख पाए पूरा सदर बाजार। लेकिन जिसको बिजनेस करना है ना, तो उसके लिए तो बहुत ही ग्रेट होने वाला है ये एक्सपीरियंस। क्योंकि यार वहाँ आप गए ना, तो आप खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं आने वाले हो। आप अपने माइंड में इतना सेटअप कराओगे कि अब मुझे क्या स्टार्ट करना है बिजनेस में भी। तो चलो गाइस, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि दिल्ली का सदर बाजार कैसा होता है, क्या क्या होता है। एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो कि वहाँ बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है एंड बहुत लेबर टाइप के लोग होते हैं। तो मेक श्योर कि आपके जो क्लोथ्स है वो बिल्कुल कंफर्टेबल एंड स्मूथ होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्नैचिंग, बैक की कटिंग, बहुत कुछ होता है। बहुत लोगों ने ना ग्रीन मार्केट, मतलब पापा की परी मार्केट बहुत सुना हुआ है। बहुत लोग हंस भी रहे होंगे कि पापा की परी मार्केट कौन सी है। तो वो पहले इसका नाम पापा की परी था एंड नाउ इसे ग्रीन मार्केट कहा जाता है। वो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कहाँ पड़ती है एंड कहाँ पे है सदर बाजार। वो सदर बाजार के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पड़ती है एंड डेट इज ओनली ओपन ऑन संडे। दिल्ली के या दुनिया के किसी भी कोने में हो, और अगर आप आना चाहते हो तो दिल्ली में ये सदर बाजार मार्केट, मैं आपको नियरेस्ट मेट्रो सब बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर ये आप वीडियो स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखें। एंड आपको मैं एक चीज बताती हूँ, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि यार फेस्टिवल सीजन में कैसा होता है। तो देखो, फेस्टिवल सीजन जैसे अभी चल रहा है अगस्त का टाइम एंड फेस्टिवल सीजन का टाइम है, राइट। तो अभी ना जो भी फेस्टिवल आने वाला होता है ना, उसके एक दो महीने पहले ही ना वो चीजें लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा ही वो सामान बिकता है जो फेस्टिवल नियर होता है। जैसे कि अभी राखी और जन्माष्टमी है, कान्हा जी का श्रृंगार का सामान मिल रहा होगा वहां पे। राखियां इतनी ढेरों मिल रही होगी कि आप उससे अपना बिजनेस तक स्टार्ट कर सकते हैं, तो वेरी वेरी अफोर्डेबल रेंज में। और राखी का टाइम है तो चलो चलते हैं शॉपिंग करने। तो सदर में घुसते ही हमें ये थाली दिखाई दी, जो कि 50 रुपए की एक सिंगल थी। इसमें कई सारे डिज़ाइन थे, जो कि रोले चावल जो भाई के तिलक करते हैं उसमें काम आती है राखी पे। और देखो आप कितनी सुंदर सुंदर बनी हुई है, 50 रुपीज़ में ओनली। इसके साथ में ही बहुत सारी राखी का स्टॉल लगा हुआ था। जैसे बहुत सारी, ये एक सिंगल जो थी इसमें बहुत सारी थी। एक सिंगल के अंदर 10 पीसेस थे, जो कि 20 रुपीज़ की राखी थी। आप भगवान जी पे जब राखी बांधते हो तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हो। ये बहुत सही लग रही थी। हम भगवान जी को भी तो राखी बांधते हैं ना, तो उसके लिए बहुत परफेक्ट राखी है, छोटी छोटी भी है। और साथ में जो आपको भाई के लिए भी राखियाँ चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। और बाद थोड़ा सा आगे जाते ही हमें क्यूट क्यूट से बैग दिखाई दिए, ये 150 ईच बोलते हैं। मुझे ये ब्लू वाला ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन मुझे थोड़ा महंगा लगा, तो उन्होंने लास्ट रेट भी 120 लगा लिया था। बट इतने ज़्यादा डिज़ाइन थे नहीं, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। आपके अगर बार्गेनिंग से अच्छी है तो आप कर सकते हैं। ये देखो यार, मुझे अब तक की सबसे क्रेजी चीज़ ये मिली है कि जैसे हमें सुई धागा डाल के तुरपाई करनी होती थी, अब इस मशीन से ये हो सकती है। देखो आपको मैं करके दिखाती हूँ, इन भैया ने डेमो में करके दिखाया है। एंड ये ना 160 के लगाए थे, तो हमने लास्ट मेरी मम्मी ने बार्गेन करके इसको 100 रुपये में मना लिया। एंड ये 100 रुपीज़ के हमने लिए। एंड आप देख रहे हो ये कितनी सारी नेल पेंट्स है। अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में लेते हो ना, तो ये रेट अच्छा खासा लगा देते हैं होलसेल रेट में। पूरी मार्केट में राखियाँ लगी हुई है। जो भी फेस्टिवल आता है ना, उस चीज़ का स्टॉक पहले ही लग जाता है, 1-2 महीने पहले। और जब नियर आता है तो और ज़्यादा लग जाता है। अगर आप एक बॉक्स लेते हो तो 1 दर्जन के हिसाब से वो रेट लगा लेते हैं। और ये जो पैकेट आप देख रहे हो ना, ये 80 रुपये का पैकेट था, जिसमें शायद 12 पीसेज हैं राखी के। ये 80 रुपीज़ का पैकेट था, कोई 70 का देता है। इसके बाद ये रुमाल का पैकेट हमें 30 रुपीज़ का पड़ा। एडी के इयरिंग्स ये 20 रुपीज़ 50 रुपीज़ के बिक रहे थे। एंड लेसेस मिल रही थी, जो कि अच्छी क्वांटिटी में और अच्छे डिज़ाइंस में थे। आप रिटेल में लोगे तो यही प्राइस होगा। अगर आप होलसेल रेट में लोगे तो आपको और भी कम रेट में मिल जाएगा, अच्छा खासा। आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो उससे अपना। अच्छा, और ये सब ना आपको 50 रुपीज़ में मिल रहे थे। और ये 1 दर्जन अगर आप लेते हो तो आपको 100 रुपये का लगाए थे। बाकी आपके है डिज़ाइन पे डिपेंड। एंड जैसे ही आप रूई मंडी में घुसोगे ना, वहाँ पे इतने सारे क्लचर एसेसरीज़ की दुकान मिलेगी आपको, कि ये जो पूरा बॉक्स देख रहे हो ना, 80 रुपीज़ का इतने सारे क्लचर्स थे। और ये जो आप पैकेट देख रहे हो, ये जो सिंगल पैकेट देख रहे हो आप, ये 60 रुपीज़ का पूरा पैकेट है। आप कोई सा भी लो, आपको 60 रुपीज़ में देंगे। देन उसके बाद छोटे छोटे ही बेबी ब्रीड्स मुझे याद आ गए, एंड ये इतने क्यूट लग रहे थे। ये सिंगल 30 का था, ये दोनों पेयर थे।
एंड सब जगह ना मोस्टली क्लचर के ये रेट सेम ही थे, 60 रुपीज़ का ही पूरा ये पैकेट था। एंड हर जगह आपको क्लचर्स वगैरह की बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल जाएगी, कुछ कुछ सेम भी मिलेगी। और आगे आगे चलते चलते ना बहुत जगह साइड साइड में स्टॉल्स लगाते हैं जहाँ पे चूड़ा दे रहे थे। एंड ये मेरे को एकदम से फॉग दिखाई दे गई, मेरे घर में फॉग की बहुत नीड थी, तो ये पूरा सेट जो था ये सिंगल 50 रुपीज़ का सेट था। थोड़ा सा आगे चलते ही बहुत सारी स्टेशनरी की दुकानें आपको दिखाई देगी। एक्चुअल में संडे के दिन हम गए थे तो इसलिए बहुत सारी मार्केट बंद थी, पटरी बाज़ार ज़्यादा लगता है, लेकिन मुझे ज़्यादा खास डिफरेंस दिखता नहीं है पटरी बाज़ार और वैसे नॉर्मल डेज़ में। मुझे ऐसा लगता है नॉर्मल डेज। एंड येस फाइनली मैं आपको वो गली दिखाने वाली हूँ जिसे पापा की परी कहा जाता था। एंड ये ग्रीन मार्केट है जो कि 11 नंबर गली में है सदर बाज़ार की। किसी भी से भी पूछो वो ग्रीन मार्केट, वो आपको बता देगा। यहाँ सिर्फ संडे को ही ये मार्केट लगती है और यहाँ पे लहंगा आपको बहुत अच्छे रेंज में मिल जाता है। लहंगा, सूट, साड़ी सब मिलता है आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेंज। शादी की शॉपिंग के लिए ये जगह बहुत सही है। और यार ये देखो मुझे पूरा ये जूने का सेट मिला, ये मुझे बहुत ज़रूरत होता है रेजिंग के काम में। ये पूरा 50 रुपये का था, यहाँ सिंगल 10 रुपीज़ का मिलता है। ये लंच बॉक्स मुझे 30 रुपीज़ का मिल रहा था, लेकिन मुझे तो कोई नीड थी नहीं, अब तो मैं स्कूल जाती ही नहीं, ना मैं कॉलेज जाती। लेकिन हाँ बच्चों के गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए सही है। एंड थोड़ा सा आगे चलते ही मुझे ये पेंटिंग्स की शॉप दिखाई दी जहाँ पे इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स है जिसमें राइम स्टोन्स लगे हुए थे। एंड ये बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने भी जो ली है मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो एक जो थी ये वाली 400 की थी, 250 की भी थी, 300 की। ये जो बड़ी वाली पेंटिंग थी ये 800 की बताया था। बार्गेन करने की आपके अंदर खासियत होनी चाहिए, आप रेट भी लगवा सकते हो आराम से। एंड यार आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो कि हम चीज़ लेते हैं आगे जाके देखते हैं कि उस रेट से कम रेट पे वो दुकान में मिल रही है, तो यार थोड़ा एक्सप्लोर आप करना ज़रूर। और यार ये मैंने ना अमेज़ॉन पे डाल के देखा था, इसके सिंगल पेयर 150 का मिल रहा था ना, मानोगे नहीं आप, ये पूरा पत्ता मुझे 20 रुपीज़ का मिला, ओनली जस्ट 20 रुपीज़। अब मैं घर आ गई हूँ और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने सदर से क्या क्या खरीदा और किस प्राइस रेंज में खरीदा और कितनी क्वांटिटी में। तो मैंने एक क्लिप का पेयर खरीदा है, ये सिंगल पेयर मुझे 20 रुपीज़ का पड़ा है, दोनों मुझे 40 के पड़े हैं। एंड उसके बाद मैंने ये रुमाल का सेट खरीदा जो कि 30 रुपीज़ का था। एंड बहुत सारे रुमाल की क्वालिटी के डिपेंड कर रहा था कि कौन कौन से कैसे रेट थे। उसके बाद मैंने ये क्लचर खरीदा है जो कि 60 रुपीज़ का मुझे ये पेयर पड़ा है, दोनों अलग अलग 60 120 रुपीज़ के दोनों पड़े हैं मुझे। और ये 20 रुपीज़ का मुझे क्लिप का पैकेट पड़ा है जो कि इतना क्यूट है। एंड ये मैंने 150 रुपीज़ का अमेज़ॉन पे सिंगल पेयर देखा है। मैंने ये ब्रीड्स का पैकेट 30 रुपीज़ के दोनों पेयर खरीदे हैं। और अगर नॉर्मल मार्केट में भी जाओगे ना तो आपको ये 20 या 30 रुपये से कम का नहीं देगा, वो भी एक सिंगल। हाँ तो मैंने दोनों ही पेयर खरीदे हैं। और राखी के लिए मैंने राखी का पूरा डब्बा खरीदा है जिसमें 12 राखियाँ हैं और ये वैसे मुझे 100 रुपये का पड़ा है। उसके अलावा मैंने ये भगवान जी के लिए राखियाँ ली हैं जो कि 20 रुपीज़ मुझे ईच पैकेट पड़ा है। उसके बाद मैंने ये एवलाई वाली ली है जो कि मुझे 30 रुपीज़ ईच पड़ा। आगे जाके मुझे ये 20 रुपीज़ का मिल रहा था, लेकिन अब ले लिया सो ले लिया। फिर ये 50 रुपीज़ के मुझे फॉक पड़े। उसके बाद मुझे 50 रुपीज़ का बटर पेपर का पैकेट मिला है। एक्चुअल में 60 बोल रहा था, मम्मी ने बार्गेन करके 50 लगाया। और इसके बाद मुझे वाइप का पैकेट मिला जो कि ईच मुझे 50 का पड़ा। मुझे लगा थोड़ा और सस्ता मिल सकता था, लेकिन मैंने ढूंढने की कोशिश नहीं करी, लेकिन सही है। और उसके बाद मैंने ये मशीन खरीदी है। और उसके बाद मैंने ये पूरा टेप का पैकेट रोल खरीदा है जो कि मुझे 400 का पड़ा है। एंड दिस इज़ द पेंटिंग जो मैं लेकर आई हूँ। और ये 300 की बताता, मैंने 250 लगाया है। एंड उसके बाद ये कलरिंग बुक और कलर्स खरीदे हैं। कलरिंग बुक जो थी वो 40 की थी और कलर्स 30 के। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस मार्केट को लेके कि और भी क्या क्या चीज़ें मिलती है और मुझे क्या एक्सप्लोर करना चाहिए, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए मैंने ये स्पाइडरमैन, एवेंजर्स और प्रिंसेस का अप्सरा का पैकेट लिया जो कि मुझे सिंगल 80 रुपीज़ का पड़ा है।